नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो पहले हम हीट लेते हैं। हीट का मैं 8 क्लास लूँगा और ये जो क्लासेस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ये बोर्ड का रिक्वायरमेंट के साथ आपका नीट और जेई का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। तो हम पहले हीट से शुरू करते हैं। हीट का जो पहला यूनिट है वो है थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते जब आप दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखते हो तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है। हीट हमेशा बॉडी एट हाई टेम्परेचर से बॉडी एट लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो हीट टेम्परेचर बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर में हो तो नेट फ्लो जो है वो 0 होगा। सो दो बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं, बॉडी ए और बी कांटेक्ट में रखते हैं और दोनों का अगर सेम टेम्परेचर है तो नेट फ्लो 0 होगा। ये जो एक डायनेमिक स्टेट है, नेट फ्लो 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहां से यहां जितना फ्लो हो रहा है यहां से भी उतना ही फ्लो हो रहा है। सो नेट फ्लो 0। थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर सेम होना। ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है। थर्मोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो भी हम थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें एक सब्सटेंस डालते हैं, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस डालते हैं। ऐसा एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका कोई एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता हो। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, रेसिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएशन लीनियर हो। सपोज ऐसा ही एक प्रॉपर्टी है से x और 0 डिग्री में इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है x0, 100 डिग्री में इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है x100 और एक सर्टेन टेम्परेचर से t में इसका वैल्यू है xt। हमें t निकालना है। सो बिकॉज वेरिएशन लीनियर है हम सीधा लिख सकते हैं x100 माइनस x0 बाई 100 माइनस 0 इक्वल टू xt माइनस x0 बाई t माइनस 0। सो ऐसा एक हम लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं और इसमें डाटा यूज करके हम t को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमें जो थर्मोमीटर मिला है वो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है जिसमें वॉल्यूम वेरी कर रहा है और हमें वॉल्यूम दिया गया है। 0 डिग्री में हमें वॉल्यूम दिया गया है, 0 डिग्री में वॉल्यूम दिया गया है, मान लेते हैं 60.8 cc। 100 डिग्री में हमें दिया गया है 80.2 cc और एक सर्टेन टेम्परेचर में वॉल्यूम मान लेते हैं 75.6 cc। सो यहां जो क्वांटिटी लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ वो है वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ x की जगह पर, x एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, तो x की जगह पर हम v लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं v100 माइनस v0 बाई 100 माइनस 0 इक्वल टू vt माइनस v0 बाई t माइनस 0। सो v100 हमें दिया गया है 80.2, v0 दिया गया 60.8 बाई 100 इक्वल टू vt 75.6 माइनस v0 60.8 बाई t। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो t का वैल्यू निकल जाता है। तो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस लेते हैं जिसका कोई एक प्रॉपर्टी लीनियरली वेरी करता है। वो प्रॉपर्टी हो सकता है वॉल्यूम हो, वो प्रॉपर्टी हो सकता है प्रेशर भी हो। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इसमें अब कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर हमें मालूम है प्रेशर एट 0 डिग्री या 100 डिग्री, ये दोनों दो रेफरेंस पॉइंट्स है, आप चेंज भी कर सकते हैं। सो जो भी है रेफरेंसेस पॉइंट है
इक्वेशन कुछ ऐसा ही होगा। रेफरेंसेस पॉइंट जरूरी नहीं है कि आप 0 और 100 ले, कोई भी रेफरेंसेस पॉइंट ले। अगर लीनियर रिलेशन है तो इसी तरह का कुछ इक्वेशन आएगा। तो रेफरेंसेस पॉइंट 0 और 100 ना रख के आप लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट कुछ ऐसा रखते हैं। सो हमारा प्रॉपर्टी जो है x है, इसका वैल्यू एक सर्टेन लोअर टेम्परेचर में से T1 में इसका वैल्यू है x1 और T2 में इसका वैल्यू है x2। एट सर्टेन टेम्परेचर में इसका वैल्यू x है, तो वो सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा? लीनियर रिलेशन है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई T माइनस T1। rather than x let me write xt। सो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू एट T डिग्री सेंटीग्रेड xt। तो इस तरह से आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो जो थर्मामीटर प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या रेसिस्टेंस भी हो सकता है। रेसिस्टेंस अगर लीनियरली वेरी कर रहा है और हमें वैल्यूज दिया गया है 2 रेफरेंस पॉइंट्स पर, और किसी एक टेम्परेचर में वैल्यू दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर के ऊपर। हमें डाटा कुछ इस तरह से दिया गया है। रेसिस्टेंस जो है 6.26 ओम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 6.82 ओम है 80 डिग्री सेंटीग्रेड में। और एक सर्टेन टेम्परेचर जो कि हमको निकालना है, उस टेम्परेचर में वैल्यू जो है 6.53 ओम। तो ये टेम्परेचर क्या है? और ये भी कहा गया है कि जो वेरिएशन है इस दौरान लीनियर है। तो हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है 6.82 माइनस 6.26 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 20 इक्वल टू फिर से 6.53 माइनस 6.26 डिवाइडेड बाय t माइनस 20। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो t निकल जाएगा। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स है या स्केल्स है वो है सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सो सेंटीग्रेड स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री है। सो लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 है। तो सेंटीग्रेड स्केल में सपोज वैल्यू c है माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सो ये सेंटीग्रेड स्केल है। दूसरा जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर वाटर जो है स्टीम में बदलता है वो है 212। तो फ़ारेनहाइट में सपोज वैल्यू f आता है, तो f माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसी तरह केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है जहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस होता है 273.15, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है 373.15। सो रीडिंग अगर केल्विन स्केल में k है तो हम लिख सकते हैं k माइनस 273.15 बाई 373.15 माइनस 273.15। सो इस तरह का एक लीनियर रिलेशन यूज कर सकते हैं। और कभी भी कन्वर्शन चाहिए तो आप सीधा सेंटीग्रेड और केल्विन का तो आपको मालूम होगा, ये 73.15 अप्रॉक्सीमेटली आप 73 ले लेते हैं, और केल्विन में जब भी निकालना है आप सेंटीग्रेड प्लस 273.15 अप्रॉक्सीमेटली 273 लेते हैं। सो सेंटीग्रेड में अगर आपका 227 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में जब आपको चेंज करना है प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन हो जाता है। सो मोस्टली हम लोग सेंटीग्रेड और केल्विन यूज करते हैं।
तो सेंटीग्रेड में अगर दिया गया है तो केल्विन में लाने के लिए सीधा हम 273 ऐड करते हैं। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सपोज सेंटीग्रेड में आपको दिया गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सो 60 माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, F माइनस 32, और ये वाला 180 हो जाता है। सो 0 0 कट जाएगा, इधर 0 0 कट जाएगा, तो आपका 8 48 108 इक्वल टू F माइनस 32। सो F हो जाएगा आपका 140। सो फ़ारेनहाइट में वैल्यू हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक थर्मोमीटर है जिसमें कैलिब्रेशंस रॉन्ग हुआ है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री है, सेंटीग्रेड तो नहीं बोलता हूँ, 5 डिग्री है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 95 है। और ये डिविजन्स है 5 से 90, कितना? 5 से 95 कितना डिविजन्स है? 90 डिविजन्स। सो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो थर्मोमीटर है जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 5 डिग्री है, अपर फिक्स्ड पॉइंट 95 डिग्री है, ये अगर 41 डिग्री रीड करता है तो सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या होगा? तो यहां 90 डिविजन्स है कि नहीं? और सेंटीग्रेड स्केल में आपका कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। यहां 100 डिविजन्स, यानी कि इसका 90 डिविजन्स जो है 100 डिवीजन के बराबर है। सो इसका 90 डिवीजन जो है सेंटीग्रेड स्केल का 100 डिवीजन के बराबर है, तो एक डिवीजन जो है 10/9 हो जाएगा। तो हमें रीडिंग दिया गया 41, 5 से लेकर 41, मतलब कितना डिवीजन हो गया? कितना डिवीजन हो गया? 36 डिविजन्स। तो इस स्केल में 36 डिवीजन है, तो सेंटीग्रेड स्केल में कितना डिविजन्स होगा? 36 इंटू 10/9, यानी कि 40 डिविजन्स होगा। तो ये अगर 41 रीड करता है, ये अगर 41 रीड करता है, तो सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग हो जाएगा दिस 0 + 40, दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और एक तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे, लीनियर रिलेशन यूज कर सकते हैं। इस लीनियर रिलेशन यूज कर सकते हैं, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है कांस्टेंट। यहां पर रीडिंग कितना था? 41, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 5, अपर फिक्स्ड पॉइंट है 95 - 5। सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग मान लेते हैं C, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 - 0। सो 41 - 5 ये कितना हो गया? 36/90 इक्वल टू C/100। सो 0 0 कट गया, 9 × 4, C जो है 40। सो सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यू जो है 40 होगा। पुराना थर्मोमेट्री में जो 2 रेफरेंस पॉइंट लिया जाता था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री, लेकिन जो न्यू थर्मोमेट्री है उसमें हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो पहले समझते हैं ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है, वो वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, जहाँ पर एक सब्सटेंस का जो तीनों स्टेट होते हैं, तीनों फेजेस होते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पर सब्सटेंस का तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर है वो है 273.16 केल्विन और प्रेशर जो है 4.58 mm ऑफ मर्करी। ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, और ये प्रेशर है। प्रेशर किस में है? मिलीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्करी में। हाइट जो है मिलीमीटर ऑफ Hg मर्करी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा इस तरह से कुछ आता है, और ये पॉइंट जो है ट्रिपल पॉइंट है। ये तीनों फेजेस है। ये फेज जो है सॉलिड फेज है, ये सॉलिड फेज है, ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है। ये ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो 273.16 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है वो 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस पॉइंट पर, इस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इस वैल्यू ऑफ प्रेशर में तीनों को एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों मिलके रह सकता है। वेपर भी रहेगा, आइस भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, तीनों मिलके रह सकता है। लेकिन यहां से अगर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो सब कुछ लिक्विड में बदल जाता है। थोड़ा सा प्रेशर कमा देते हैं तो तीनों, जितना भी आइस था, पानी था, सब वेपर में बदल जाता है। या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर कमा देते हैं, सब कुछ सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, तीनों एग्जिस्ट करता है। सो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि कोरस्पॉन्ड करता है 273.16 केल्विन टेम्परेचर को और 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को। मॉडर्न थर्मोमेट्री में जो रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं वो होता है 0 केल्विन और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो 0 केल्विन में जो प्रॉपर्टी होता है वो 0 होता है। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो 0 होता है, और ट्रिपल पॉइंट में मान लेते हैं प्रॉपर्टी। सो 0 केल्विन में प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 होता है, और ट्रिपल पॉइंट में, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो कि 273.16 है, इस टेम्परेचर पर 273.16, इस टेम्परेचर पर उसका वैल्यू जो है एक्स ट्रिपल पॉइंट। तो हमको कोई और टेम्परेचर निकालना है जो कि एब्सोल्यूट स्केल में, केल्विन स्केल में है, और उस टेम्परेचर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू है एक्स। तो हम लीनियर रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक्स टी आर माइनस 0 बाई 273.16 माइनस 0 इक्वल टू, फिर इसको x माइनस 0 बाई टी माइनस 0। सो ये निकल जाता है x टी आर बाई 273.16 इक्वल टू x बाई टी। तो यहाँ पर हम करते ही क्या है कि ट्रिपल पॉइंट में वो जो प्रॉपर्टी है, जिसका जो लीनियरली वैरी कर रहा है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी जो लीनियरली वैर कर रहा है, जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जो लीनियरली टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस टेम्परेचर पर? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर। और कोई और टेम्परेचर जो कि एब्सोल्यूट स्केल में है, से केल्विन में है, उस टेम्परेचर में वो प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे तो T निकल जाएगा। तो यहां भी जो प्रिंसिपल हमने यूज किया वो सेम है जैसा पुराना का। सो ये था थर्मोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड।